हमारे देश में लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमारे खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड बताता है लोगों ने अपने खर्चों को कई गुना बढ़ा दिया है। कई बार लोग कुछ ऐसा खरीद लेते हैं और बाद में जाकर के सोचते हैं या तो हमने कोई गलत चीज खरीद ली है, और यह एक ऐसी आदत है जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती है। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम अपना पैसा खर्च ना करें और उस पैसे को बचा लें तो वही पैसा आपको करोड़पति बना सकता है। मैं यहाँ पर आपके सेविंग वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। सेविंग के अलावा भी अपने फालतू खर्चे को रोक करके कम से कम 1000 रुपए तो बचाने ही पड़ेंगे और वही एक्स्ट्रा पैसे आपको अमीर बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा खर्च बताने वाले हैं जो लगभग हर कोई करता है। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आप साल के हजारों रुपए बचा लोगे और आप कामयाब हो जाओगे। यकीन मानिए, 1 साल के अंदर काफी सारा पैसा आप इस मेथड का यूज करके बचा सकते हो। और यही छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे खर्चे बताऊंगा जिन्हें आपको जल्द से जल्द रोकना होगा। और हो सकता है मेरे बताए गए खर्चों में कुछ ऐसा भी हो जो आप खर्च नहीं करते हो, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बचे हुए पैसों को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बोरिंग वीडियो ही आपको आगे चल करके अमीर बनाएंगी। पॉइंट नंबर 1, किराना स्टोर की दुकान। पहली आदत, थोड़ा थोड़ा सामान किराने की स्टोर से खरीदना बंद करें। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अब हम घर की ज़रूरतों का सामान भी ना खरीदें। तो मैं आपको सामान खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि टुकड़ों में सामान खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। जब भी आप दुकान या मार्ट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो तो साथ में आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा सामान जरूर खरीद लेते हो, और ऐसा ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो मार्ट में शॉपिंग करते हैं। इसीलिए अगर आप महीने का राशन एक ही बार में खरीद लोगे तो आपको बार बार दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप एक्स्ट्रा सामान खरीदने से तो बचोगे ही, साथ ही आप अपने पेट्रोल की भी बचत कर लोगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए बाइक या फिर स्कूटी से ही जाते हैं। इस तरह से अगर आप महीने भर का किराने का सामान एक ही बार में खरीद लोगे तो आप फायदे में रहोगे। पॉइंट नंबर 2, कपड़ों की आदत। बार बार नए कपड़े खरीदने की आदत को बंद करें। वैसे यह एक ऐसी आदत है जो ज़्यादातर लोगों में मिलती है। बहुत से लोग होते हैं जो हर महीने नए कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं। उनके महीने की आमदनी होती है 12 से 13 हज़ार रुपया, और वह हर महीने 2000 रुपये तक के कपड़े खरीद लेते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते। अरे प्यारे राहुल, पैसे तो तब बचेंगे ना जब आप इन कपड़ों के चक्कर से बाहर निकलोगे। हमारे यहाँ कपड़े तो फेस्टिवल हो या फिर शादी हो या फिर कहीं पर भी जाना हो, नया कपड़ा जरूर चाहिए सबको। और मैं आपको यहाँ पर कपड़े खरीदने से नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप कपड़े तब खरीदिए जब आपको सच में उस कपड़े की ज़रूरत हो। अब आपका जब भी मन करे नए कपड़े खरीदने का तो सबसे पहले आप यही पूछिए अपने आप से, क्या मुझे सच में इस कपड़ों की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उन पैसों को कहीं पर जमा कर लीजिए। जितने भी पैसे में आप कपड़े खरीदने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये में जीन्स और शर्ट खरीदने के लिए आप सोच रहे थे, उन 2000 रुपये को जमा कर लीजिए। और उन पैसों का क्या करना है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3, डेकोरेटिव आइटम खरीदना। यह वह तीसरी आदत है जो आपको गरीब बनाती है। कई लोगों को अपने घर को सजाने की आदत होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज्यादातर लोग अपने घर को सजाने के लिए फालतू का इधर उधर सामान ले आते हैं। बोर हो जाने पर वो सारे सामान को उठा करके साइड कर देते हैं और कोई दूसरा नया सामान खरीद लेते हैं और फिर उस नया सामान से घर को सजाते हैं। और इसी चक्कर में आकर के वह बहुत सारे पैसे बर्बाद करते रहते हैं और इसका यह नतीजा होता है कि वह अपना पैसा फालतू के आइटम में लगाता रहता है। अब यही आदत आपको जल्द से जल्द बंद करने की ज़रूरत है। अगर आपको फिर से कोई डेकोरेटिव सामान खरीदने का मन करे ना तो आप उन पैसों को खरीदने के बजाय सेविंग करके रख लेना। पॉइंट नंबर 4, आईफोन खरीदने की आदत। यह आदत तकरीबन ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है और आजकल तो लोग ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ करने के लिए महंगे फ़ोन, दूसरे गैजेट खरीदते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आईफोन। लोग आईफोन खरीदते हैं और मिरर के सामने अपनी फ़ोटो आईफोन से ही खींचते हैं और यह फ़ोटो अपने सोशल मीडिया ग्रुप अकाउंट पर अपलोड करते हैं। अब इस प्रोसेस को शो ऑफ ना कहें तो फिर क्या कहें।
इसके अलावा उस फ़ोन का महंगा चार्जर और दूसरी महंगी एसेसरीज भी खरीदनी पड़ती है, जबकि आपका यह सारा काम एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो सकता है, जो कि आईफोन के मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर आपका भी महंगा फ़ोन खरीदने का मन करे तो आप खुद से यह सवाल करिए, अगर उस फ़ोन को रखने से आपको कोई काम हो रहा हो या फिर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा हो तब तो आप ज़रूर खरीदिए। लेकिन अगर आपको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि आपको लॉस हो रहा है तो आप ऐसे फ़ोन को मत खरीदिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती हैं और खर्चा बढ़ाती हैं। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप आईफोन मत खरीदिए, अगर आपको सच में ज़रूरत हो आईफोन को तभी लीजिए। पॉइंट नंबर 5, OTT सब्सक्रिप्शन। OTT एक ऐसा खर्चा है जो ज़्यादातर आजकल के युवा ही कर रहे हैं, और यहाँ अलग अलग OTT जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, और यह सब्सक्रिप्शन हर साल ऑटोमेटिक रिन्यू हो भी जाता है। कई बार तो फ्री ट्रायल के चक्कर में आप इन प्लेटफॉर्म पर अपना फ्री अकाउंट बना लेते हैं और वह प्लेटफॉर्म समय से पहले आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर देता है। तो अगर आप इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा खर्च करते हो तो आपको उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी टाइम पास करने के लिए आपको नहीं मिली है। आपको अपने टाइम को सही चीज़ों की ओर लगाना चाहिए, जिससे आपके लाइफ में एक वैल्यू मिले और आपका पैसा भी बच सके। नाउ पॉइंट नंबर 6, अब लास्ट में हम एक ऐसा खर्चा बताने वाले हैं जो लगभग हर कोई करता है। आपने इसे बंद कर दिया तो आप सालों के हज़ारों रुपए बचा सकोगे, और उसे छोड़ने से आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। किसी भी तरह का नशा हो उसे छोड़ दें। नशे कई तरीके से होते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और शराब। वैसे नशा छोड़ना एक मुश्किल काम माना जाता है, पर यह नामुमकिन नहीं है। अगर आप कामयाब हो गए नशा छोड़ने में तो आप यकीन मानिए 1 साल के अंदर काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे, और यहाँ से 3 प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। पहला, आप अपनी सेहत में सुधार लाओगे, जिससे डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा और डॉक्टर के पास पैसा भी कम देना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा, नशा नहीं करोगे तो आप नशीली वाली चीज़ को खरीदने से बचोगे, जिससे वहाँ पर भी आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा। और तीसरा फ़ायदा यह है कि आपके परिवार में दूसरे सदस्य और आपके बच्चे भी इस गलत रास्ते पर नहीं आएंगे, और परिवार में हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहेगी। इन सब को बंद करने के बाद आप अपनी सेविंग के अलावा भी एक्स्ट्रा में काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे। आपको अपनी एक्स्ट्रा पैसों को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे माध्यम हैं, पर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो मेरे हिसाब से है इंडेक्स फंड में SIP करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर निफ्टी 50 की कंपनीज होती हैं। अब ये निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी आ जाती है, जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा सारी कंपनीज में लग जाता है। तो वहाँ पर आपका रिस्क भी नहीं होता है, क्योंकि आपका पैसा 50 कंपनीज में लग जाते हैं, जिसे हम इंडेक्स फंड का नाम देते हैं। तो इंडेक्स फंड में आप अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आराम से 12 से 13% का रिटर्न तो मिल जाएगा। वैसे भी दोस्तों, ये आपका पैसा जो था एक्स्ट्रा पैसा था, और समय के साथ ये पैसा बढ़ता रहेगा, जो आप अपने खर्चों से माइनस करके आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो आप इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आप 1000 रुपये अगर आप पर मंथ बचा करके अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो इंडेक्स फंड में, तो अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ये 1000 रुपया आप कितना बड़ा अमाउंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हम 10% का कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं, हम बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट नहीं लेकर चलते हैं। आप पर मंथ 1000 रुपये अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, और 1 साल बाद जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो 12,000 हो जाता है, और वहाँ पर जो आपको कैपिटल गेन होता है वो 664 रुपया होता है। अब इस प्रोसेस को अगर हम 5 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 5 साल बाद जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो 60,000 रुपया हो जाता है, और वहाँ पर जो कैपिटल गेन होता है वो 17,907 रुपया हो जाता है। देन अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को 20 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं, 20 साल बाद जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो 2,40,000 रुपया हो जाता है, और वहाँ पर आपको जो कैपिटल गेन होता है मात्र 10% के हिसाब से 5,17,533 रुपया हो जाता है। अब इसी 20 साल की जगह अब हम 30 सालों तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं हमारे पास कितना अमाउंट जनरेट होता है। तो 30 साल तक यही जो फिजूल के खर्चे थे 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, तो जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो 3,60,000 रुपया हो जाता है, और वहाँ पर 3,60,000 रुपया जो कैपिटल आपका गेन होता है 18,80,593 रुपया का रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये पावर होती है 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट की। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कंपाउंडिंग रिजल्ट जुड़ता हुआ चला जाता है, तो आप इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो।
तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।